जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक या फिर सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले वर्ष में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो अगर आप ये वीडियो पूरे ध्यान से अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित ये प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीएनए एवं प्रोटीन। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो बात कर लें अनुच्छेद 17 की, तो ये अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 17 कई बार पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है। ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल के मृदभांडों में किस प्रकार के मृदभांड सर्वोपर वैशिष्ट सूचक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड। जरूर ध्यान रखिएगा। मुक्तेश्वर मंदिर कहां स्थित है? तो बात कर ले मुक्तेश्वर मंदिर की, तो ये भुवनेश्वर में। कहां पर? तो मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। ध्यान रखिएगा। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा पुरापाषाण काल। क्या? तो इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो पुरापाषाण काल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पुरापाषाण काल में। किसमें? तो पुरापाषाण काल में। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। जरूर ध्यान रखिएगा। जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए उन सभी प्रश्नों का ताबड़तोड़ रिवीजन होगा, तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। पूरे ध्यान से सभी प्रश्न को रट लेना है ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। जरूर ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। क्या? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। ध्यान रखिएगा। विशाल स्नानागार कहां मिला था? बात कर ले विशाल स्नानागार कहां मिला था? तो मोहनजोदड़ो में। कहां पर? तो मोहनजोदड़ो में। चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय जो है बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा? तो चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ध्यान रखिएगा। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो बुलबुल कहते थे अपने घोड़े को। किसे? तो महाराणा प्रताप बुलबुल कहते थे अपने घोड़े को। ध्यान रखना है। वाक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील। किस नाम से? तो द रियल डील। जरूर ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो लोथल में। लोथल कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा गुजरात में। कहां पर स्थित है लोथल? तो गुजरात में स्थित है। ध्यान रखने की जरूरत है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? तो वास्तविक संस्थापक। क्या? तो जैन धर्म के संस्थापक थे कौन? तो महावीर स्वामी। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था तो उसका नाम क्या था? नालंदा। राइट आंसर है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि से दी गई है, तो किसे दी गई है भारतीय नेपोलियन की उपाधि? तो ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त को। किसे? तो समुद्रगुप्त को। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो धन्वंतरी को। किसे? तो धन्वंतरी को। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त था। कौन? तो पहला ज्ञात गुप्त शासक था श्रीगुप्त। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है उसका ताबड़तोड़ जो है रिवीजन करवा दिया जाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हुणों के द्वारा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आर्यभट्ट और ब्रह्मगिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो गुप्त वंश की। किससे? तो गुप्त वंश के। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो श्रीगुप्त था। कौन? तो गुप्त युग का प्रवर्तक था श्रीगुप्त। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सोने के। किसके? तो किस धातु के? तो सोना इसका सही उत्तर है। धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है क्या कहलाती है? तो मेटलाइट्स कहलाती है। ध्यान रखिएगा। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। क्या? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख। क्या? तो भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ध्यान रखिएगा।
ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो मृत व्यक्ति के। किसके? तो मृत व्यक्ति के हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक। भारतीय संविधान की पहली बार कब संशोधित किया गया? पूछा गया है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया, तो इसको 1951 का लेना। कब संशोधन हुआ भारतीय संविधान में? तो 1951 में हुआ। पहला संशोधन के द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई, जरूर ध्यान रखिएगा। रॉयल एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो रॉयल एक्ट आया था 1919 में। कब लागू किया गया था? तो 1919 में। इसे बिना वकील बिना दलील काला कानून भी इसे कहा गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार इसका सही उत्तर है। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट को क्या कहा जाता है? तो आईपीएल कहा जाता है। क्या? तो आईपीएल कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ, यहां पर जब प्रश्न पूछा गया था तो रामनाथ कोविंद थे। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो पद्म भूषण इसका राइट आंसर है। पद्म विभूषण सही उत्तर हो जाएगा। इसरो के हेडक्वार्टर कहां है? तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलोर में। कहां पर? तो बेंगलोर में। संसद में कौन से दो हाउसेज हैं? तो संसद के दो सदन हैं। कौन कौन से? तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो होता है यह निम्न सदन होता है, और राज्यसभा की बात कर लें तो ये उच्च सदन होता, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा हो जाएगा। गोवा राज्य की राजधानी की बात कर लें तो पणजी है। क्या है? तो गोवा की जो राजधानी है ये पणजी है, जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि। कौन? तो रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो रामायण लिखा गया है वाल्मीकि के द्वारा, ये किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को। किससे? तो जोधपुर को जाना जाता है ब्लू सिटी के नाम से, ध्यान रखिएगा। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। आपसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भारत की किस राज्य की आबादी सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। क्या? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो हो जाएगा ये राजस्थान हो जाएगा। भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर है। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई? तो अजंता की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? तो अजंता की गुफाएं निर्मित की गई गुप्त काल में। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में है। सभी को ध्यान रखना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। एलोरा और अजंता की गुफाएं ये कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित? ताजमहल सभी को पता है कहां पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है सह्याद्री को। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला इसका राइट आंसर है। ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी है भारत के राष्ट्रपिता। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हमारा राष्ट्रगान लिखा गया था। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर को। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। कब? तो 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी। क्या? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है भारत के गृह मंत्री। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। कौन? तो शक्तिकांत दास। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? स्वामी विवेकानंद ने। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग इसका राइट आंसर है। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया? तो 1995 में। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, रट लेना, आगे भी पूछा जाएगा। लेवरेज एडू के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी हैं। प्रश्न पूछा गया था इसलिए हमने लिया है, तो ध्यान रखिएगा। लेवरेज एडू के संस्थापक हैं कौन? अक्षय चतुर्वेदी।
सीए का फुल फॉर्म क्या है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी को पता होगा। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो 18 साल इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर के महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को। वह प्राचीन नाम क्या है जिसने पटना नगर को जाना जाता है? वह प्राचीन नाम क्या है जिसे जिसे पटना नगर को जाना जाता है? तो क्या नाम है? पाटलिपुत्र को अब जाना जाता है पटना नाम से। जरूर ध्यान रखिएगा, पटना नाम का जो प्राचीन नाम है ये पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा था। क्या था? तो दांडी यात्रा था। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को। किसे? तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था भारतीय था कौन? तो श्री राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट ऑफ हेड के नाम से। किससे? तो माउंट ऑफ हेड के नाम से जाना जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा की बात करें तो ये फिरदौस की है। किसकी है? तो फिरदौस की है। ध्यान रखिएगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को जाता है। किसे? तो फतेहपुर जो है फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकते, जनमत संग्रह से। ध्यान रखिएगा। भारत ने पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया तो 1962 में, जब भारत और चाइना से युद्ध हो रहा था। ध्यान रखिएगा। संविधान सभा ने भारत को संविधान को कब अंगीकृत किया? तो भारत के संविधान को अंगीकृत किया संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखिएगा। कब? तो 26 नवंबर 1949 को आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो उसमें ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को ध्यान रखने की जरूरत है। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो यूएसए के संविधान से। किससे? तो यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार की जो हमने मूल अधिकार ग्रहण किया है। कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और ध्यान रखिएगा कब? तो 1976 में। कब? तो 1976 में। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर। कितने? तो 6 महीने के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर को राज्य विशेष दर्जा देता है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है 370। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। यहीं पर अगर प्रश्न होता तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्य का 5 वर्ष होता है, राज्यसभा के 6 होता है। ध्यान रखिएगा। फोर्थ एस्टेट पद किससे संदर्भित है? तो फ्रेश से। किससे? तो फ्रेश से। ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। रिएक्टर पैमाना पर किसको मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाना पर मापा जाता है भूकंप की प्रबलता को। किसे? तो भूकंप की प्रबलता को। ध्यान रखिएगा। और भूकंप का अध्ययन किया जाता है सिस्मोग्राफ। किसके द्वारा? तो सिस्मोग्राफ हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो तलोचन चट्टानों से। ध्यान रखिएगा। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्टोरियन को। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहां पर है? तो राजस्थान में है रणथंभौर। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। आपसे पूछा जाए किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। ध्यान रखिएगा। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने हैं? तो 8 राज्य। कितने? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से टच करता है जो उत्तर प्रदेश की सीमा है। जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे इसका सही उत्तर है। भारत
किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो लोहा के उत्पादन में। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क इसका राइट आंसर है। बुल और वेयर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। बुल और वेयर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट। किससे? तो स्टॉक मार्केट से। कौन सा कर ऐसा है जिसकी कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो आयकर। क्या? तो आयकर इसका राइट आंसर है। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा में कम हो। ध्यान रखिएगा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ हो जाएगा इसका सही उत्तर है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सूर्य सबसे पहले निकलता है भारत के अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। कई बार हमने आपको बताया, उम्मीद कर सकते हैं आप सभी को पता होगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। टेलीविजन का आविष्कार, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट, आरबीसी का निर्माण कहा जाता है? अस्थि मज्जा में। कहां पर होता है आरबीसी का निर्माण? तो अस्थि मज्जा में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या? तो आयरन ऑक्साइड। जरूर ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ जो है ये ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना होता है आयरन ऑक्साइड से। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। किसे? तो सरदार पटेल को। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। जरूर ध्यान रखिएगा। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? तो क्षार होता है। क्या? तो क्षार होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किसे? तो सोडियम को। किसे? तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगता है। आप पिछले वर्ष का ताबड़तोड़ रिवीजन करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कौन सा खट्टे एसिड फल में पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड इसका राइट आंसर है। भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख। बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला और ताजमहल किस चीज के स्मारक हैं? तो मृत व्यक्तियों के। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक। संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ? तो 1951 में हुआ। रिपीटेड प्रश्न कई बार पूछा गया इसलिए ये प्रश्न रिपीटेड है। अगला प्रश्न है, मगध का उत्थान किसने किया? तो बिंबिसार ने किया। अगला प्रश्न है, ब्लू सिटी किस शहर को कहते हैं? तो जोधपुर को कहते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण को सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? तो आरक्षण के सर्टिफिकेट जो इसको ईडब्ल्यूएस कहते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलने वाला है अनुच्छेद जो संशोधन कौन सा था? तो 103 था। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पहली बार इंडिया में इमरजेंसी कब घोषित हुई? तो 1962 में। पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलता है? तो पुलित्जर पुरस्कार। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। किसकी अध्यक्षता थे? तो किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। किसने?
तो चौधरी रहमत अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? सरोजनी नायडू ने। किसने? तो सरोजनी नायडू ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? तो महात्मा गांधी ने बनाया। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। क्या कहा था गांधी जी को? तो अर्धनग्न फकीर कहा था। ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? तो 1946 में। कब? तो कैबिनेट मिशन योजना बनी 1946 में। आपको कमेंट करके बताना है कैबिनेट मिशन की पहली बैठक किस दिन हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई, कमेंट करके जरूर बताएं। 1946 में ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर रेडक्लिफ ने। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? तो 19 जुलाई को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वेरिंग जलडमरू किन दो देशों के मध्य है? तो अमेरिका एवं फ्रांस के बीच। किसके बीच? तो अमेरिका और रूस। सॉरी दोस्तों, क्या है? तो रूस है। ध्यान रखिएगा। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेट के। किसके? तो क्रिकेट के। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या? तो MIPS का अर्थ है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, CPU से संबंध उपकरणों को किस कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है? तो कहलाता है क्या? तो पेरिफेरल्स कहलाता है। क्या? तो पेरिफेरल्स। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिग वैली। कौन? तो त्रिग वैली थे। ध्यान रखिएगा। महासचिव था ये त्रिग वैली था। ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सिराज गोपालाचारी। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर है। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना। एथीपोथला झरना किस प्रदेश में है? तो तमिलनाडु में। किस प्रदेश में? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट, प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? तो प्रयाग नाम है इलाहाबाद का। किसका? तो इलाहाबाद का। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो काली मिट्टी राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ स्थित है। ध्यान रखिएगा। भारत के किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ। पूछा जाए कितनी? तो 4096 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961। कब? तो 1961 में। सॉरी, कब? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। नेक्स्ट, राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 350 के ए में। विमंडल में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर घाटी परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। धमी गोलीकांड कब हुआ? 16 जुलाई 1939 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? तो उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? 1990 में। किसमें प्रभाषित किया जाता है? सोने को किसमें प्रभाषित किया जाता है? तो कैरेट में। गुब्बारे को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का। वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो शंकराचार्य को। किसे? तो शंकराचार्य को। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग इसका राइट आंसर है। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस व्यक्ति ने प्रयत्न किए? राजा राम मोहन राय इसका सही उत्तर है। किसने प्रयत्न किया था? तो राजा राम मोहन राय।
राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? तो 1780 में, ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1928 में। कब? तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। कब? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो एंडीज मच्छर के काटने से। जल का अपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। दोस्तों, जितना भी फास्ट हो सकता, जितना भी कम समय लग सकता, उतने कम समय में आपके रिवीजन को कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके जिम्मेदारी में खरा उतरूंगा। निश्चित ही प्रश्न स्क्रीनशॉट के साथ आपके एग्जाम में दिखाऊंगा, ध्यान रखना। इसलिए एक प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न को रट के जाना है, ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि ये सही होगा वो सही होगा, ऐसा आपके साथ ना हो। आप जो है जस्ट आंसर को क्लिक करें और आगे बढ़े। इसलिए पूरे ध्यान से देख लेना है। प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, क्यों बने? क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, तो पूरे ध्यान से रट के जाना है। कौन सा राज्य मसाला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल इसका राइट आंसर है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जोधपुर को। भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? वास्को डी गामा था। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चीन। कौन सा देश है? तो चीन है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? केनिंग था। कौन? तो केनिंग था। भारत संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। किसे? तो भारत का संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। गुब्बारों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रगान के पूरा होने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। दिल्ली चलो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़ा बहन कहा जाता है? शुक्र को। किसे? तो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। क्या? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। किसकी? तो अष्टाध्यायी की बात कर लें तो ये पाणिनि की रचना है, जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित मुगलों शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो शाहजहां को। बौद्ध संगीति किस शासक के समय आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासन में। किसके शासक में? तो कनिष्क शासक था। अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ब्रिटेन और चीन के बीच। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु के बीच में। कहां पर? तो भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलुरु में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन है। क्या? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है ये श्रेष्ठ या कुलीन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो 1921 में। कब? तो 1921 में। किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। किस रंग का? तो काला दिखाई देगा। एशियाई खेल पहली बार कहां आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में। कहां पर? तो नई दिल्ली में। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो परावैंगनिक किरणों को। क्या? तो परावैंगनिक किरणों को, जरूर ध्यान रखिएगा। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। क्या? तो यांत्रिक ऊर्जा। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अरुविले आश्रम कहाँ स्थित है? पुडुचेरी में। कहां पर? तो पुडुचेरी में। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 में, ध्यान रखिएगा।
भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। कहां पर? तो दिल्ली में स्थित है। निम्न में से भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो बात करें ओजोन दिवस की तो ये 16 सितंबर को। कब? तो 16 सितंबर को। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो पंचमहल का निर्माण। किस महल का निर्माण? तो पंचमहल। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ। अस्थायी बंदोबस्त किस वायसराय के काल में लागू हुआ? तो कार्नवालिस के। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? तो लंदन में है। कहां पर? तो लंदन में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहां से? तो नर्मदा नदी का उद्गम जो स्थल है ये अमरकंटक है, ध्यान रखिएगा। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? तो पंजाब का हो जाएगा। राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया है? तो iOS, ध्यान रखिएगा। बिहार की राजधानी पटना के अलावा किस राज्य की राजधानी का नाम पी से शुरू होता है? तो पी से शुरू होता है जो पटना, बात कर लें गोवा की राजधानी जो है ये पी से शुरू होती क्या है? तो पणजी है। क्या है? तो पणजी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ज्योति बसु के बाद जिन्होंने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला कौन था? तो पवन कुमार चामलिंग इसका राइट आंसर है। उच्चतर मुद्रास्फीति को दर्शाने के लिए किस हिंदी वाक्यांश का उपयोग किया जाता है? तो कामर तोद महंगाई इसका राइट आंसर है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां हैं? तो 12 राशियां हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो अकबर इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर भाषा को बोल का आविष्कार किसने किया? तो ग्रेस मोरे होपर ने। किसने? तो ग्रेस मोरे होपर ने, ध्यान रखिएगा। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो उत्प्लावक बल इसका राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। WTO का मुख्यालय कहां है? जिनेवा में है WTO का मुख्यालय। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। भारत में किस राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा कहा जाता है किसे? आंध्र प्रदेश को, ध्यान रखिएगा। पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया? तो हिरोशिमा में। कहां पर? तो हिरोशिमा में। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है डेसिबल। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? चंपा हो जाएगा। क्या? तो चंपा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो लखनऊ में। कहां पर? तो लखनऊ में। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? महबूब उल हक ने। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ? तो 1948 में। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? उत्तर हो जाएगा वेटिंग ने, ध्यान रखिएगा। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे। पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो फफूंद से। किससे? तो फफूंद से। पित्त का स्रोत क्या है? तो यकृत हो जाएगा। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, आप देखे होंगे प्रश्न, आपको लगा होगा कि सभी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, सभी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को आप 2-3 बार रट जरूर लेना ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आप गलती बिल्कुल भी ना करें। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे वहां पर सर्च कर लेंगे। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।